तो चलिए ये जो डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये एसएससी सीपीओ 2025 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा गया था। तो यहाँ पे एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आया है उसको हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि द कमिटी रिगार्डेड द प्रपोजल एज डैश टू द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म, है ना। और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया है तो क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे पूछ रहा है। सबसे पहली बात, चलिए यहाँ पे इंटेग्रल है ना, दूसरा है इंटेग्रली, और यहाँ पे है इंटीग्रेट, और यहाँ पे है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले कुछ सफिक्स याद कर लीजिए। किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में आपको एल दिख जाए तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक। और या OUS दिख जाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि जब तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि ता है, ती है, रहा है, रही वाला पैटर्न छोड़ दीजिए, वैसे अंग्रेजी को पढ़ेंगे जिंदगी बर्बाद होगा। बाबू यहाँ पे जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो, बैंक का हो, उस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है ना। तो आपको जो है एकदम बेसिक से जाना होगा। बेसिक से जाने का मतलब हुआ कि मतलब एक एक वर्ड को सेंटेंस में आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने का मतलब है कि उसको नाम से आप जानते हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज वो जमाना गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब से क्वेश्चन आ गया। अब जो है ना, अब एग्जामिनर घुस के पूछता है अंदर, तो आपको एक एक वर्ड को तोड़ना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन फिर से, तो द कमिटी जो है रिगार्डेड द प्रपोजल एज डैश। अच्छा यहाँ पे सर ये क्या है, ये नाउन हो गया, ये यहाँ V2 हो गया। अच्छा इसके बाद नाउन, तो इसका क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे द क्या है, तो बोलेंगे सर आर्टिकल हो गया। आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, है ना। तो वर्ब का यहाँ पे नाउन, इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आर्टिकल आ गया। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रपोजल कैसा है, तो प्रपोजल कैसा, अगर प्रपोजल नाउन है तो नाउन के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव की नीड है। यहाँ पे किसकी नीड है, एडजेक्टिव की नीड है। लेकिन अगर आप इस वर्ड को तोड़ना ही नहीं जानते हैं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना जी। इसलिए हम बताएं कि अगर जिस वर्ड के लास्ट में AL हो, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एक तो आपको बेसिक पैटर्न से वर्ड को पहचाना सिखा दिए हैं, और दूसरा कुछ एडवांस पैटर्न से भी पहचाना सिखाएंगे। तो एक ही बार में अगर आपको एडवांस कर देंगे तो आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, हम पागल हो जाएंगे, है ना। तो एक पैटर्न होता है सिखाने का, उस पैटर्न से सिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा, देखो एडजेक्टिव का पहला डिफिनेशन हमने कहा था कि जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव होता है। यानी कि नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरा, जिस वर्ड के लास्ट में AL हो, OUS हो, उसे भी एडजेक्टिव मानते हैं। हालांकि और भी सफिक्स होते हैं जो उसको हम बता देंगे। चलिए अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद कर लीजिए, आपको ION दिख जाए, NESS दिख जाए, है ना, और बोलेंगे ITY दिख जाए, तो हमेशा इसको देखते ही बोलना कि ये नाउन है। ये क्या है जी, नाउन है। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर किसी नाउन में है ना, किसी नाउन में मान लीजिए अगर LY जोड़ दिया है तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर किसी एडजेक्टिव में अगर ये LY जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो सर मुझे इतनी जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना जी। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए, आपको वर्ड देख के तोड़ना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे बोलेंगे सर सब कुछ ठीक था, यहाँ पे जो है एज डैश टू द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि सर यहाँ पे जो है प्रपोजल के बारे में बात हो रहा है। प्रपोजल कैसा है, तो यहाँ पे जो है नाउन है, और नाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करने वाला एडजेक्टिव की नीड होगी। किसकी नीड होगी, एडजेक्टिव की। चलिए तो अब यहाँ पे जरा हम देखते हैं। देखिए हमने कहा कि ION अगर लास्ट में मिल जाए तो ये नाउन होगा। ये क्या होगा जी, नाउन होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया। चलिए आपको हमने कहा कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रेट किया जी, ये तो वर्ब हो गया। ये क्या हो गया जी, वर्ब हो गया, तो होबे नहीं करेगा, ये वैसे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए LY जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या इंटीग्रली, तो यहाँ पे बोलेंगे सर LY लग गया है, ये भी एडजेक्टिव में, तो ये तो एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल ये क्या है, एडजेक्टिव है। बिल्कुल ये क्या है, लास्ट में अगर AL होगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा यहाँ पे लास्ट में AL था, ये एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव में सर LY लग गया तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, तो ये इसलिए कट गया। अब यहाँ पे देखिए बोलेंगे सर लास्ट में AL है तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव की ही नीड थी, तो यहाँ पे ऑप्शन A हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, है ना जी। तो अगर आप इसी पैटर्न से बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और ये एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2025 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था वहां पूछा गया था। क्वेश्चन इजी था। बेसिक से एडवांस कहीं भी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपका फ्यूचर खतरा में है। आपके गुरुजी बड़े बड़े सपने सिर्फ दिखा रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो है नए कंसेप्ट लेके लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन आया है उसको लेके हम आते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।